जय श्री राम भाई साहब। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया भैया। आपसे मिलने का हमें बड़ा सौभाग्य कि आप गांव पे और घर पे हमें मिले, नहीं तो आप बड़े व्यस्त रहते हैं। तो अच्छी बात है, आपसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखा गया है कि अपन बात करते हैं तो अपने गांव के सबसे सक्षम किसान आप जाने जाते हैं, और अन्य किसानों के लिए भी आप बड़ा उदाहरण बनते हैं। नई नई तकनीकें, नई नई स्कीम आप लाते रहते हैं किसानों के बीच में। तो कुछ आपसे वेराइटी के विषय में और आपकी खेती की तकनीकी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो साथ में अपने सपोर्ट में है मनोहर भैया जी। जी भैया। ये भी तमाम खेतों पे जाते हैं और सभी किसानों से इनके अच्छे व्यवहार हैं, मित्र हैं। तो ये भी सभी के खेतों को देखते रहते हैं। तो चलिए आपसे मैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ में अपन बातचीत करते हैं। तो भैया जी, आप सबसे पहले अपने नाम के साथ शुरुआत करें। मैं ग्राम पंचायत पराठ से सुखनंदन किरार। जी जैसा कि लोग नई नई वेराइटियाँ आती है जी तो हर बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी पिछली बार आपने जो डेमो दिया था उसका जी उदाहरण देखते हुए इस बार हमने आपकी जीनोमैक्स का जी 305 वेराइटी इस खेत में लगाई है, 304 भी लगाई है। जी अभी तक तो हम आपकी वेराइटी से संतुष्ट हैं। जी अब जो फाइनल रिजल्ट होगा देखते हैं, क्योंकि हमने हमारी तरफ से कोई भी ज़मीन में कसर नहीं छोड़ी थी। जी चाहे तो यूरिया रखने वाली बात हो, जी चाहे नए एक्सपेरिमेंट से खुरपाई करने वाली बात हो, जी मतलब ज़मीन में आप देख सकते हो बिल्कुल। अभी तक तो जो मक्का का पेड़ है वो बहुत अच्छा है, और नीचे भी पूरी आपकी जड़ हवा के कारण टेढ़ी हो गई थी, फिर भी सूधी हो रही है वहाँ से मक्का, और अच्छी है। 40 दिन की अवस्था में गिर गई थी, 40 दिन बाद भी उठ गई। 40 दिन की फसल होने के बाद ये आड़ी गिर गई आड़ी थी। गिर गई थी और फिर से ये खड़ी हो गई। आप फिर से देख रहे हैं खड़ी हो इसमें गई। कितना घुमाव है। जब एक पेड़ बार में। आंधी तूफान आया था तो ये मक्का जमीन पे सो गई थी, और तो- अब ये वापस में से घूमकर खड़ी हो गई है सारे पेड़। तो अपन बात करना चाहेंगे इसकी बुवाई किस समय अपन ने की थी। इसकी करी थी हमने 27 जून और 28 जून, 2 दिन हमारे गांव में बोनी का चला था कार्यक्रम। अच्छा, ये तो 27 अपन जून ने की है। जीनोमिक्स का बीज कितने बीघे में अपन ने डाला है? जीनोमैक्स का अपन ने करीब 60 बीघे में लगाया इस बार। अच्छा, 60 बीघे में आपने जी, लगाया। जी तो वैसे अपन बात करते हैं तो फसल आपकी 40 दिन के करीबन आपकी जी जी हो अभी गई तक, है। जी तो 40 दिन में अपन देखना चाहेंगे हाइट बराबर मक्का ले चुकी है, जी जो कि हम फार्मर से कहते हैं कि कितना 7.5 से 8 फीट अपनी मक्का जाती है। जी। तो लास्ट कंडीशन पत्ते को खड़ा करने के बाद में ये हाइट अपनी रहती है। और यदि अपन बात करते हैं तो पौधे के गर्त, जैसे कि मोटाई है, भुट्टा है, जड़ है, तो दो भुट्टे लग रहे हैं। इन चीज़ों को अपन यदि देखना चाहेंगे तो पौधे में ये एक्स्ट्रा जड़ आ जाती हैं, जिनसे क्या पौधे को अच्छा सपोर्ट मिलता है। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा पौधा हरा बना हुआ है। एक चीज़ मैं आपको इसमें विशेष बताता हूँ कि इसमें जो बालियाँ होती हैं वो थोड़े बाद में निकलती है, और इसमें भुट्टा पहले आपको निकलना चालू हो जाता है। अपन देख सकते हैं इसमें भुट्टे आपको निकल रहे हैं, ये एक यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है। तो 2 भुट्टे यहाँ बन के तैयार हो चुके हैं पौधे के। तो पूरा विकास यानी कि अच्छा हो रहा है, और उत्पादन की संभावना भी बढ़िया बनी हुई है। तो भाई साहब, अपन ये कहना चाहेंगे अन्य अपने जो किसान भाई मित्र हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, अभी तक तो बहुत शानदार मक्का है, मगर जैसे ही जब इसका उत्पादन फाइनल होगा, क्योंकि हम हर बार नई वैरायटी की जो अच्छी मक्का आती हैं उस हिसाब से लगाते हैं, जी तो जो फाइनल रिपोर्ट होगी उस जी आधार पर हम किसानों को मैसेज देंगे कि इस वैरायटी को लगाएं। जी अब देखते हैं। अभी तक तो ये वैरायटी बहुत शानदार है, जितना भी अभी देखने में मिल रहा है। सभी आस पड़ोस की जितनी भी वैरायटियों की मक्का लगी हैं, जी सबसे बेस्ट अभी तक जीनोमैक्स का मक्का जा रहा है। जिस किसान भाई ने भी लगाया हो वो अपने नज़दीक का खेत देख के अभी उदाहरण देख सकता है। अच्छा, तो आपने पिछले वर्ष भी जो खेती की थी उसकी अपेक्षा अपन बात करें तो पिछले वर्ष में और आज के वर्ष में आपको फसलों में कुछ अंतर दिख रहा है? अभी तक तो ठीक है मौसम के हिसाब से। अच्छा अब देख मौसम कैसा अनुकूल रहता है, लगातार बारिश हो रही है, जी उसके बावजूद भी मक्का शानदार बनी हुई है। जी बीच में कम कम बारिश थी, अब कुछ दिन से लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है। उस बारिश में भी मक्का बहुत अच्छी है अभी तो। और वैसे देखा गया है कि पराठ जो गांव है बमोरी तहसील है, तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ा उदाहरण साबित होता है मक्के के लिए। जी मक्के की खेती की जो शुरुआत हुई है वो बमोरी तहसील से हुई है, और मिनिमम 7 वर्ष हो चुके हैं यहाँ खेती करते हुए। जी तो 7 वर्ष में सबसे पहले जो फार्मर थे वो आपके द्वारा ही यहाँ से संचालित किया गया था मक्के का। जी जी तो आप अन्य किसानों के लिए बहुत अच्छे उदाहरण रहते हैं आपके नाम से, और आपके खेती से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके हमें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।